ओके सो हेलो एंड वेलकम। और आज हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बारे में बात करेंगे। सी डायरेक्शनल डेरिवेटिव एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो फॉर्मली ज़्यादातर टेक्स्ट बुक्स में अगर हम देखें तो वो मेनली कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के ऊपर इंट्रोड्यूस करके उसको बताया जाता है। फॉर एग्जांपल इन फॉर्मल बुक्स अगर आप देखें कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव को कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज समथिंग विच यू कैन डिफाइन बाय ग्रेडियंट एंड यू डॉट इट विद डीएल वेक्टर। तो वो क्या बोलते हैं कि कोई स्पेस में कोई पॉइंट लीजिए, इस पॉइंट पे अगर आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है किसी एक डायरेक्शन में, सो लेट्स से ये डीएल वेक्टर है, ये डीएल वेक्टर डायरेक्शन है कि इस डायरेक्शन में आपको निकालना है आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो आप पहले ग्रेडियंट निकालिए डेल एफ से एंड देन आप उसको डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। तो ग्रेडियंट अगर मान लेते हैं इस डायरेक्शन में आ रहा है, दिस इज ग्रेड ऑफ एफ, इन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव है डी। इस तरीके से फॉर्मली टेक्स्ट बुक्स में निकालते हैं, बट इसके लिए आपको पहले प्रॉब्लम ये कि इसमें आपको पहले ग्रेडियंट डिफाइन करना पड़ेगा। एंड अगेन जब आप ग्रेडियंट डिफाइन करने जाते हैं तो ग्रेडियंट आप डिफाइन तभी कर सकते हैं जब आप बोलते हैं कि मैक्सिमम चेंज किस डायरेक्शन में आ रहा है उस फंक्शन का, वो चीज़ ग्रेडियंट है। तो ये एक चिकन एंड एग टाइप की प्रॉब्लम है कि ग्रेडियंट डिफाइन करने के लिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव एंड डायरेक्शनल डिफाइन करने के लिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव डिफाइन करने के लिए ग्रेडियंट, कम से कम फॉर्मली। बट डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज अ ज्योमेट्रिक क्वांटिटी। ओके, सो डी डी इफ आई कॉल डायरेक्शनल डेरिवेटिव एज डी डी, सो डी डी इज अ ज्योमेट्रिक क्वांटिटी। सो the point that cannot be more emphasized is that geometric quantity does not depend doesn't depend upon the choice of coordinate system, or rather choice of coordinate system भी अगर हम ना बोले, हम ये भी बोल सकते हैं डिपेंड अपॉन द कोऑर्डिनेट सिस्टम इटसेल्फ। अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम एग्जिस्ट नहीं भी करते होंगे उसके बाद भी आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव को डिफाइन कर सकते हो और उसके लिए आप उसकी कैलकुलेशन भी कर सकते हो। इंडीड आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत नहीं है। सो द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज टू emphasize on this point only, that I am going to calculate directional derivative for a very simple case, and then I am going to do the calculation without utilizing any coordinate system, just to show that the directional derivative is a geometric quantity and it doesn't need coordinate systems. Okay, fair enough. So अभी हम क्या लेते हैं, एक बहुत ही सिंपल, पहले तो हम देखते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव ज्योमेट्रिकली हम डिफाइन कैसे करते हैं। लेट अस डिफाइन इट। सो लेट्स से वी हैव अ पॉइंट P, देयर इज अ पॉइंट इन स्पेस जिसका नाम है P। हम इस पॉइंट के लिए एक स्केलर फंक्शन इस पॉइंट के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। वो स्केलर फंक्शन की डेफिनेशन कुछ भी हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे हम जो स्केलर फंक्शन की डेफिनेशन देना चाह रहे हैं वो ये है कि लेट्स से एक रैंडम पॉइंट A है, सो द स्केलर फंक्शन ऑफ द पॉइंट P वुड बी, व्हाट आई एम डिफाइनिंग इज दैट इट इज द डिस्टेंस बिटवीन A एंड P। तो व्हाट इज द फंक्शन एट P, वो आपको देगा डिस्टेंस जो इस रैंडम A पॉइंट और P के बीच में है। तो यहाँ पे अगर हम FP इवेल्युएट करें तो ये D, सो FP इज इक्वल टू D हियर। ये हमारा स्केलर फंक्शन है। नाउ आई आस्क दिस क्वेश्चन कि लेट्स से वी मूव अलोंग सम पर्टिकुलर डायरेक्शन फ्रॉम P एंड गो इट इन, एंड हम एक दूसरे पॉइंट P स्टार पे पहुंचे। तो हम किसी एक डायरेक्शन में मूव करें P से स्टार्ट करके और हम P स्टार पे पहुंचे। तो जब हम P और P से P स्टार पे पहुंचे तो उस केस में ये F किस तरीके से चेंज हो रहा है, इस चीज़ को हम देखना चाहते हैं और वही डेरिवेटिव का मतलब है। सो फॉर्मली और अदर ज्योमेट्रिकली हम कैसे बोल रहे हैं इस बात को कि ये अगेन A पॉइंट है, ये P पॉइंट है। नाउ लेट्स से ये मूव कर रहा है ये P along some particular direction. Okay, so this is my P star. Okay, so अब हमारे पास दो डिस्टेंसेस हैं, ये और ये ये हम D बोल देते हैं, इसको D स्टार बोल देते हैं, एंड दिस इज सिंपली P स्टार, दिस डिस्टेंस। तो
we can see that fp star is equal to d star and f of p is equals to d, and we can see clearly that it is not necessary that f of p star is equal to f of p. in general they are not equal, जो कि ये दिखा रहा है. ऑब्वियसली वी कैन टेक डेरिवेटिव, हम डेरिवेटिव डायरेक्शनल डेरिवेटिव हम ले रहे हैं. तो देखिए यहाँ पे एक डायरेक्शन फिक्स किया, दिस रेड एरो इज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. ओके, हम एक दूसरा यहाँ पे एक एरो भी बना सकते हैं. हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और हम कैलकुलेट कुछ करना चाह रहे हैं, हम इस डायरेक्शन में मूव किया, बट ये डायरेक्शन यूनिक नहीं है. हम इंडीड किसी भी रैंडम डायरेक्शन जा सकते थे, हम इस डायरेक्शन भी जा सकते थे, हम इस पी स्टार पे भी जा सकते थे. सो दिस पी स्टार इज एज वैलिड एज दिस पी स्टार, बट अगेन हमने एक रैंडम कोई भी डायरेक्शन चूज किया है हमारे हिसाब से. सो हम इसी पी स्टार के साथ करेंगे क्योंकि ये जनरलाइज कर देगा. ये लेट्स कॉल दिस एंगल एज बीटा. सो बेस्ड ऑन दिस बीटा, ये बीटा कुछ भी हो सकता है, ये बीटा 0 हो सकता है, पाई हो सकता है, एनीथिंग. ओके, तो उस हिसाब से ये डायरेक्शन चेंज हो रहा है. तो बी स्टार डिफाइंस द डायरेक्शन. वी कैन राइट दिस बीटा डिफाइंस डायरेक्शन. ओके, सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव में जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे बीटा दिखा रहा है बेसिकली. ओके, इस पिक्चर को दिमाग में रखते हुए अब हम डिफाइन करेंगे डिफाइनिंग द डायरेक्शनल डेरिवेटिव. डिफाइनिंग डायरेक्शनल डेरिवेटिव विदाउट कोऑर्डिनेट सिस्टम और विदाउट ग्रेडियंट. ओके, कैसे? बहुत सिंपल है. df by dl we can write where this dl is basically pp star. Okay, so df by dl we can define it. This is only my directional derivative, this is my dd. So df by dl we can write f of p star minus f of p divided by pp star. This is a very simple and fundamental definition of a derivative. Okay, this is the very fundamental of derivative. But यहाँ पे आप नोट करिए कि जो p स्टार है, बट वी कैन राइट एज अ साइड नोट, p स्टार पॉइंट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन. दिस इज अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इसलिए ये डायरेक्शन डिपेंडेंट है, इसलिए इसको डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहते हैं. व्हाई? बिकॉज द p स्टार डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन. इफ p स्टार इज हियर, सो दिस p स्टार इज डिफरेंट फ्रॉम दिस p स्टार. So that's why it's called directional derivative. तो अभी तक ये पॉइंट अगर क्लियर हो गया है तो अब हम कैलकुलेशन के साथ प्रोसीड कर सकते हैं. सो वी कैन से दैट आर df by dl is basically what is f of p star. So f of p star as I've written is d star and f of p is t. So हम substitute कर सकते हैं, and again keeping in mind that the p star distance tend to 0. So it would be d star minus d upon pp star. यहाँ पे इस डेफिनेशन में कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें यूज नहीं किया. वी डू नॉट नीड टू असाइन एनी सेट ऑफ नंबर्स टू पॉइंट p और पॉइंट p स्टार और पॉइंट a. ओके, वी डू नॉट नीड अ कोऑर्डिनेट सिस्टम हियर, कार्टेशियन, पोलर, nothing, no coordinate system, because we can measure distances without even considering the coordinate system. That is the intrinsic geometrical nature of the space. Okay, so इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? बेसिकली वी नीड टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन दिस डी स्टार एंड डी. ओके, इन ऑर्डर टू प्रोसीड. सो द थिंग इज दैट यहाँ पे बीटा जो टर्म है, ये जो बीटा एंगल, ये बीटा एंगल कांस्टेंट है इस केस में कम से कम. ओके, यहाँ पे आप देखो तो कंस्ट्रेंट क्या है कि ये डी स्टार कैसे चेंज होगा, ये पी स्टार हम कितना भी आगे या पीछे ले जाएं, ये इस पे डिपेंड. तो बीटा यहाँ पे फिक्स है. ओके, सो यहाँ इस ज्योमेट्री से हम ये cos beta, so we will employ the cosine law. Okay, so we can say that we applying the law of cosine in this triangle. We can write cos beta, what we can write cos beta is equal to d star plus pp star d square plus pp star square minus d star square upon, and obviously 2d pp star. So this is the law of cosine. Okay, यहाँ से d star square को लिख सकते हम लोग
something like d square plus pp star square minus 2d pp star cos of beta. Okay, and obviously you can take the root, so you can erase this d square here and you can take the root. Okay, fine. Now यहाँ से आगे प्रोसीड करने के लिए वी सी दैट सिंस द लिमिट इज दैट pp star tends to 0, so we can say d is much greater than pp star. Okay, because d is something finite but pp star tends to 0, so d बहुत बड़ा होगा pp star से. So we can employ this binomial theorem. So what we can do is we can take out d in this expression, d square rather, and we'll get this d outside, and this would be 1 plus pp star upon d whole square minus 2 pp star upon d, okay, cos beta 1 upon 2 root. Okay, now applying binomial theorem, we can write d, it would be 1 plus 1 upon 2 pp star by d whole square minus pp star by d cos beta. अब यहाँ पे एक चलिए अप्रोक्सीमेशन अभी नहीं लगाते, लेट्स सी. सो वी हैड अर्लियर df by dl is equal to d star minus d upon pp star, where pp star goes to 0, so lim pp star goes to 0. यहाँ ऊपर वाली एक्सप्रेशन से हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे डी स्टार को, तो हमें क्या मिलेगा? इट वुड बी सिंपली डी अपॉन पी पी स्टार एंड 1 अपॉन 2 पी पी स्टार बाई डी होल स्क्वायर माइनस पी पी स्टार बाई डी कॉस ऑफ बीटा. ओके, फेयर इनफ. अब यहाँ पे देख सकते हैं कि पी पी स्टार यहाँ पे है, यहाँ पे पी पी स्टार है, यहाँ पे पी पी स्टार है. ओके, सो वो कैंसिलेशंस कुछ हम कर सकते हैं. डी एफ बाई डी एल वुड बी लिमिट पी पी स्टार टेंस टू 0 डी, दिस वुड बी 1/2 पी पी स्टार बाय डी स्क्वायर. ओके, एंड माइनस cos beta by d simply. Now see, if pp star goes to 0, so this term will go to 0. So this term will go to 0 under this limit. So what we are remaining is with this minus cos beta finally. तो हमें यहाँ से क्या पता लग रहा है? हमें ये पता लग रहा है कि अगर हम, so what does this really means all of this? So let's make a diagram again and see. ये A point था, ये P point था. We moved along this direction and went along this direction to the next point P star. Okay, and we saw that how the distance d star d, and we saw कि जो हमारा फंक्शन है f of p हमारा चेंज कैसे हो रहा है इस डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव करके. तो इस डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव करके हमारा एफ ऑफ पी कैसे चेंज हो रहा है? तो हमें क्या आंसर मिला कि एफ ऑफ पी चेंज हो रहा है इस डायरेक्शन के अलॉन्ग कॉस ऑफ बीटा. सो वो डिपेंड कर रहा है किस चीज़ पे, कि ये आपने जो डायरेक्शन चूज किया है वो किस तरीके से, उसके कोसाइन पे ये डिपेंड कर रहा है. ओके, कुछ इस तरीके से. अगर हम यहाँ पे अब ग्रेडियंट डिफाइन करना चाहें, अगर हम ये बोले व्हाट इज द ग्रेडियंट नाउ, ओके, बिकॉज एक जनरल एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया है कि आप डायरेक्शन दीजिए और आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव मिलेगा. तो व्हाट इज द ग्रेडियंट? तो हम पूछ रहे हैं कि अच्छा फिर ये बताओ कि कौन सा डायरेक्शन में मैक्सिमम है, विच डायरेक्शन गिव्स यू द मैक्सिमम चेंज. सो इट इज नॉट रियली टफ टू सी दैट फॉर बीटा इज इक्वल्स टू पाई, और रादर यू कैन से दैट इन जनरल यू से बीटा इज इक्वल्स टू 2n + 1 पाई, पाई 3 पाई 5 पाई एंड ऑल. तो बीटा इज इक्वल्स टू 2n + 1 पाई और अदर बीटा इज इक्वल्स टू पाई पे आपको df by dl 1 मिलेगा. सो द वैल्यू ऑफ df by dl is equal to 1 for beta is equal to pi, and that is the maximum value because cos beta would be, because there is this minus cos beta, so cos beta minus cos beta would be maximum for when cos beta would be -1. Okay,
तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस? फिजिकल सिग्निफिकेंस इज वेरी सिंपल एंड वेरी ब्यूटीफुल एज वेल। सी बीटा इक्वल्स टू पाई कौन सा डायरेक्शन होगा, ए पॉइंट यहाँ पे है, पी पॉइंट यहाँ पे है, बीटा इक्वल्स टू पाई का जाने का मतलब ये हुआ कि ग्रेडियंट इज इन दिस डायरेक्शन, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट, विच इज लॉजिकल बिकॉज अगर आपको डिस्टेंस का मैक्सिमम इंक्रीज चाहिए, सॉरी दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन एट ऑल, अगर आपको डिस्टेंस का मैक्सिमम इंक्रीज चाहिए तो आप इस डायरेक्शन में ही मूव करेंगे। आप किसी भी रैंडम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वो मैक्सिमम चेंज नहीं दिखेगा, यहाँ पे इन डायरेक्शन में आपको मैक्सिमम चेंज नहीं मिलेगा। मैक्सिमम चेंज तभी मिलेगा जब आप उस पॉइंट के एंटी पैरेलल मूव करेंगे, एंड दैट इज व्हाट इज द ग्रेडियंट हियर, ओके, एंड द मैग्नीट्यूड इज 1। तो नाउ इफ यू वांट टू प्लॉट the gradient field, if you want to plot the gradient field, it would be like centric around this point A. Wherever you go, it doesn't matter, wherever you go, it will point the radially outward, right? You draw the line connecting the point. If at point let's say 1 2 3 4, so अगर आपको 1 2 3 4 पे gradient चाहिए तो उसका डायरेक्शन ये होगा, ऐसा 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 ऐसा। so if you want to make the fields, it would be like something like this, and these all vectors are of the same length because the directional derivative maximum value is 1, so it doesn't change with the points. It's like this. So this seems like something like electric field created from a positive point charge, but like there is no really the analogy or something physical, at least I don't see right now. There might be something, but electric field is gradient of potential, right? So we can probe this matter. We see that minus gradient of potential V is equal to electric field, and we know that potential due to a point charge is simply k q by r, right? So what would be the gradient of this potential field? So since we see that this function goes inversely proportional to r, so that means that its derivative will be something like minus kq by r square, right? And then yeah, and then because of a minus sign it would be like kq by r square. So that is what the the electric field. But yeah, in general the electric field from a point charge will decrease with distance, but here it is not the case. Okay, so it is not exactly analogous to the point charge case, because यहाँ पे आप किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे, even if you choose this direction, this vector length is the same, these vector length are same, but in the case of electric field, these vector length will diminish in length as you move away and away and away. Okay, that's what it is. So yeah, this is the gradient field that I draw. Now again I re-emphasize the point that in all of this calculation, in deriving this directional derivative, we do not need any coordinate system in the first place. So we need to get rid of this our natural instinct to assign Cartesian coordinate or whatever coordinate system to the quantity. Okay, these are all the geometrical quantity. So my aim to make these videos is basically to employ the tensor calculus and tensor algebra and form these invariant quantities. See, these quantities are invariant quantities. ये सारी quantities invariant हैं, क्योंकि directional derivative doesn't depend on whichever coordinate system you are using. It will come out to be the same. So the physical purpose is to form them mathematically in such a way, to formulate them in such a way that they are same in all the coordinate system. That we do by tensor algebra and tensor calculus. So that we'll see in the future. Okay, bye.